हाँ, तो बात क्या हो रही थी? मोला चलकता कहते, लिख लेना इसको, मोला चलकता कहते। याद हो गया सबको? याद होगा? क्या कहोगे? चलकता और सांद्रता के अनुपात को मोला चलकता पाई एम से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक लिख ला, सीमेन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है। इसका मात्रक करियात में प्रश्न आ रहे हो? सीमेन इंटू का होगा सीमेन इंटू मीटर स्क्वायर। सीमेन इसका मात्रक होता है, मीटर स्क्वायर इंटू प्रति मोल होता है, प्रति मोल होता है। अच्छा, इसका मात्रक और भी लिख सकते हैं, एक और बता दें। इसका मात्रक क्या होता है बताओ, खपा कर। प्रति मोल प्रति मीटर, अभी बताया गया तुमको, प्रति ओम प्रति मीटर। हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चलकता कहते हैं, तो वही होता है ना। इसको आप लिख सकते हैं 1/, प्रति का मतलब क्या होता है? 1/, मोल, मोल की नहीं, ओम, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। और इसका बोलो सांद्रता का, सांद्रता क्या होता है? चाहो तो आप इसको सांद्रता में लिखते हैं ना, मोल प्रति लीटर लिख सकते हो क्या? अच्छा, मीटर में तो इसको मीटर में लिख लो, क्या करना है? मोल प्रति मीटर लिख लो, बात करता हूँ। तो मीटर से मीटर कर तो पलटोगे तो 1/, ओम इंटू मीटर, ऐसे कहते हैं प्रति ओम प्रति मीटर। ऐसे इससे निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, उसको याद जरूर करना। मेन है ये मात्रक होता है सीमेन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति मोल। नोट कर लीजिए, जल्दी से आप लिखिए। एक क्वेश्चन भी इसमें लगाना है आपको, क्वेश्चन भी लगाना है। हो गया, लिखा गया। एक सवाल लगाओगे तुम लोग? लगाओ, सवाल लिखो। देखो, एक बिलियन की चलकता 248 × 10⁻³ मिटा रहे हैं, ठीक है ना? चलकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कापा कापा कापा, पापा मत ले लेना। एक बिलियन का, एक बिलियन का चलकता 248 × 10⁻³ है। चलकता 248 × 10 के ऊपर -3 है, तथा सांद्रता 20 मोल प्रति मीटर है, तथा सांद्रता 20 मोल प्रति मीटर, ठीक। तो मोलर चलकता बताइए, तो मोलर चलकता बताइए क्या बन जाएगा? आपसे सोच के बताओ, क्या बन जाएगा आपसे? मोलर चलकता को पाई एम कहते हैं, ठीक है। देखो, इसमें कहाँ का डाटा दिया आपके पास? एक तो दिया है चलकता यहाँ पर, जिसके लिए मान दिया गया है, और एक सांद्रता है जिसके लिए दिया है, और एक मोलर चलकता आपको बताओ। सिंपल से बात है, हल करते हैं। जब हल करेंगे बाबू, तो चलकता जिसके लिए आप कापा लिखते हैं, इसका मान है 248 × 10⁻³। चलो, इसका मात्रक भी मैं आपको बता देता हूँ। सीमेन प्रति मीटर होता है इसका मात्रक, ठीक है। सीमेन प्रति मीटर। अच्छा, इसको प्रति मीटर क्यों कर लेना, ये वाला हिस्सा प्रति मीटर, सीमेन प्रति मीटर, ठीक है, तथा सीमेन प्रति मीटर, ठीक है। और सांद्रता की बात करें तो सी से नो 20 मोल प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि लीटर के प्रति मीटर क्यूब ही होता है।
मूला चालकता पूछा है तो लेमडा लेमडा नहीं पाई एम लिखना है। पाई एम बराबर क्या होता है के बाई सी। के बाई सी के का मान आपके पास है 248 गुणे 10⁻³ मात्रा के ऊपर लिखो सीमेंट प्रति मीटर बटा में 20 मोल प्रति मीटर क्यूब। प्रति मीटर क्यूब 20 से भाग दे दो, देना जानते हो ना। 20 एकम 20 12.4 गुणे 10⁻³ कुछ कटने वाला है क्या? सीमेंट लिखो। अच्छा ये जाएगा ऊपर तो +2 हो जाएगा, -3 होगा, देख रहे हो ना। 10 मीटर के ऊपर -1 है। यही मात्रा को समझे बाबू, तेरी मात्रा देखो। हाई सीमेंट लिखा गया ना, हाई 10 पे -1 है, ये -3 जाएगा तो +3 हो जाएगा। +3 हो जाएगा, +3 में से 1 हटाएंगे तो यही मीटर के ऊपर 2 होता। अभी आपने लिखा था और ये प्रति मोल लिखा, ठीक है, प्रति मोल, क्योंकि नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो ये माइनस। तो इस तरीके से आपका इतना आंसर है, समझे? लिखा गया सबका, जरूर आप नोट करिए, मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है। केमिस्ट्री के किताब वताब होगा तो किताब ही लेना चाहिए। जो आगे पढ़ना है उसको अभी से पढ़ोगे तो क्या दिक्कत है? तुम लोग एक ही किताब अभी लिए हो तो कहाँ है? तो क्या फायदा है 2 रखने से? ठीक है, चलिए। कोई दिक्कत है बताओ इसमें? सब लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? चालकता मूलर चालकता के बारे में जब बात करेगा। अब एक हेडिंग बना लो, सांद्रता के साथ चालकता और मूलर चालकता में परिवर्तन। पहले ऐसे लिखो, सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन। चलिए लिख लिया क्या? सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन। खूब अच्छा से तैयारी आपकी होनी चाहिए। क्या हेडिंग बनाए आप लोग? सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन। अच्छा अभी आप सूत्र लिखे थे लेमडा एम बराबर का/सी, लिखे थे ना? चलिए पाई लिख दीजिए। हालांकि लेमडा ही हम 12 वाले को पढ़ाए, आपको पाई पढ़ा रहे हैं। चलिए किताब में पाई दिया है, लेमडा लिखो चाहे पाई बात ही। पाई को हटा दीजिए, तिरछा तिरछी गुणा करिए तो आप क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? सी समानुपाती के, सी समानुपाती के होगा ना। इसको हटा दे, तिरछा तिरछी गुणा करें तो। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं बाबू आप? हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो सांद्रता है चालकता के समानुपाती है। जो सांद्रता है चालकता के क्या है? समानुपाती है। यानी किसी विलयन का सांद्रता जब बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। किसी विलयन की सांद्रता जब बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ। जरा सोचो, हम पानी ले लें, क्या ले लें? सोच के देखें ना, सोचना जरूर सोचना। हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में पानी लिया, एक और बीकर लिया, इस बीकर में पानी लिया, इसमें भी पानी 2 लीटर है, इसमें भी पानी 2 लीटर है। समझना ध्यान से एकदम। हमने इसमें 1 kg नमक डाल दिया, हम इसमें 0.5 kg यानी आधा kg नमक डाल दिया। जहाँ सोच के बताओ, सोचो सोचो सोचो, किसकी सांद्रता अधिक होगी? किसकी? क्योंकि अधिक मिलाएं, सांद्रता अधिक, सांद्रता अधिक, और इसकी सांद्रता कम। क्यों कम है? क्योंकि कम मिला है। कल्पना बताएगी और वो बताएंगे तिवारी जी, दोनों जन मिलकर, कि चालकता अधिक किसकी होगी? 1 किलोग्राम। क्यों होगी? क्योंकि इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। क्यों? ये कौन बात हो रही है? ज्यादा है कम है ज्यादा तो मात्रा, माने क्यों होगी? मेरा ये प्रश्न है। क्यों होगी? चलो मान लिया कि ज्यादा है, इसके कारण भी होता है क्या? कुछ और भी रीजन हो सकता है? आप लोग बताइए। सांद्रता। क्या सांद्रता?
तो ज़्यादा कह ही रही है, सांद्रता अधिक है तो क्योंकि समानुपाती होता है तो क्या समानुपाती होता है? और कुछ रीजन हो सकता है क्या? उसका चालकता भी समान। मैं कह दिया, चलो भाई तुमने ये कह दिया कि सांद्रता अधिक है इसीलिए इसकी चालकता अधिक होगी, क्या और कोई रीजन हो सकता है? तो इसका रीजन होगा इसमें अधिक आयन उपस्थित धनायन और ऋणायन की संख्या अधिक होगी। जितने अधिक धनायन और ऋणायन होंगे उतने अधिक इसकी क्या होगी? चलकता। सांद्रता तो पहले ही है ना, चलकता होगी। तो लिख ले इसको, समझेंगे इसको? हाँ, दिमाग कहीं दौड़ाओ। खुआ हुआ खाओ, तनिक पनीर नहीं खाओ जो तो खाते। कल क्या खाए थे? कल पनीर में खाए थे। आज खाए पनीर, कल जो खाए थे आज भी थोड़ी सी अब तो अभी शाकाहारी है। तो शाकाहारी मत बना। हाँ चलो लिखते हैं, लिखो। किसी विलयन की सांद्रता उसके चालकता, उसके चालकता के समानुपाती होता है। उसके चालकता के समानुपाती होता है। अर्थात जितने अधिक किसी विलयन की सांद्रता होगी उसका चालकता भी उतना ही अधिक होगा। अर्थात जितने अधिक किसी विलयन की सांद्रता होगी उसकी चालकता उतना ही अधिक होगा। कैसा लग रहा है केमिस्ट्री आपको, बताइए। अच्छा 12 से 11 से केमिस्ट्री आसान है क्या? 12 हाँ, कैसा लग रहा है केमिस्ट्री आसान? सेकेंड वाला बहुत हार्ड है भाई, सेकेंड वाला तो बहुत हालत खराब है। खाली रिएक्शन, ये तो बहुत आसान है। फर्स्ट वाला परिभाषा याद करो बस, बात खत्म। इतना ज़्यादा उस सेकेंड वाला में रिएक्शन दिया है कि समझो कि हालत ख़राब हो जाती है बच्चों को पढ़ने में। इतना समझाते हैं, इतना समझाते हैं। आप तो इतना ऐसे पढ़ा रहे थे कि सबसे वो जो सबसे कमज़ोर बच्चे थे ना, उसी से मैं पूछ रहा था आज, उसी को मैं टारगेट पे लिया था। और नहीं बता, मैंने कहा कि नहीं बता दो, सीधे कहो कि हम नहीं बता पाएंगे। फिर एक बार बताते थे, फिर बताते थे। इतना बताएगा सिखाई दिए उन लोग, सबसे जो कमज़ोर बच्चे थे उसके लिए याद दिन था 12 का। आप लोग तो बहुत होशियार है, बहुत अच्छे हैं, प्रशंसनीय। जितना प्रशंसा किया उतना कम है ब्रह्मा जी के रूप में। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे सांद्रता के साथ मोलर चालकता में परिवर्तन। तिरछा ताकत है। सांद्रता के साथ मोलर चालकता में परिवर्तन क्या होता है? मोलर चालकता बताओगे? एक मोल बिलियन की जो चालकता होती है उसी को मोलर चालकता कह सकते हैं। भुलाना तो ये जरूर बता देना। एक मोल बिलियन की जो चालकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। बात समझे कि नहीं? कार्य बनाया है सांद्रता के साथ सब ट्रिक है बाबू, सूत्र से ही आ रहा है सब। मोलर चालकता में में परिवर्तन है सब। जरा सोच के बताओ, क्या आपने ऐसा लिखा था क्या भाई? के बटा क्या आपने लिखा था क्या? इससे कोई मतलब है नहीं। हमको चाहिए मोलर चालकता, हमको चाहिए सांद्रता। क्योंकि हेडिंग ऊपर देखो सांद्रता है, मोलर चालकता है, तो का आप इसको पाई है ये लिख सकते हैं। सोचो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? जरा सोचो, क्या मोलर चालकता जो है सांद्रता के व्युत्क्रमणपाती है क्या? एकदम। अगर इसकी मात्रा अधिक होगी तो इसकी मात्रा कम होगी। उल्टा व्युत्क्रमणपाती का मतलब होता है सांद्रता इसकी अधिक होगी तो इसकी मोलर चालकता कम होगी। उसको उठा ले जाओ, अभी गिर जाएगी, दे देना उसको। इसकी सांद्रता अगर कम करते हैं, जरा सोच के बताओ। हमारे पास 2 बिलियन है। देखिए सोचो, इसका भी 1 लीटर, इसका भी 1 लीटर। इसमें 2 kg नमक मिला है, इसमें 1 kg नमक मिला है। सोच के बताओ किसकी मोलर चालकता अधिक होगी? हाँ एकदम सही बोला। जिसकी सांद्रता कम होगी उसकी मोलर चालकता अधिक होगी, क्योंकि व्युत्क्रमणपाती है।
बहुत समझदार हो तुम लोग। चलो तो लिखो, फटाक दे लिखो लिखो। हाँ? क्या हुआ? अरे डाउट है तो पूछो, डाउट ना सामने है। लिखो, किसी बिलियन की लैया वाले सिर्फ सर जी गूगल है, डाली जा रुआ में तो रुआ तुरंत निकाल के बताओ नहीं कि हम कभी हमने कितना डाला मैंने गूगल में, रुआ में इतना डाले हैं हम लोग, फिर वो एक्सपोर्ट हो गई बनी डलवा खाती, फिर हमने बताओ। सही बात है क्या? किसी बिलियन का सांद्रता मोलर चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बट्टा में होता है तो इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात जब बिलियन की सांद्रता बढ़ाते हैं, तो उसका मोलर चालकता घट जाता है। ये जरूर लिख देना, ये वाला जल्दी से लिखिए, जल्दी से आप लिख डालिए। तो लिखा गया काम कब है, छुट्टी करेंगे बताइए। 5 बजने 10 हमको तो लगेगा क्या करें। चलिए, कितना तुमको भूख लगता है भाई, खाना लेके आया करो, इसको खिला देना, होटल में समोसा खिला देना, इथियो खिला दी। हाँ तो लिखा एक हेडिंग में, प्रबल वैद्युत अपघटन। इतना ज्यादा साइंस का बच्चा, तो बच्चे तो पावरोटी खा करके पढ़ते हैं बाबू। हम तो अपने जिंदगी में जब पढ़ते थे तो कभी नसीबे नहीं होता था गरम खाना खाने के लिए, कभी नहीं खाते थे, और आज भी नहीं होता। सोच लो, आज भी नहीं, कभी नहीं होता। आज भी जब जाते हैं 9:30 पर खाना खाने के जाते हैं, एकदम ठंडा ही हो गया होता है। लंच में भी ठंडा ही खाते हैं, और रात में जब पढ़ाते हैं तो रात में सब लोग खा के सो जाते हैं, तब जाते हैं तब ठंडा ही मिलता है। देखिए, पढ़ते थे तभी हाल है, पढ़ लिए तभी ये हाल है। तभी बनवा लेते हैं, जब जाते तभी सही कह रहे हैं। अच्छा, आप तो समझते ही होंगे कि आपसे जब दोबारा कहा जाता है खाना बनाने का कैसा बिहेव करते होंगे, बताने की जरूरत है। अरे यहाँ तो सब लोग सफाई देते हैं, नहीं घर क्या वो करते हैं, कहिए तो कहते हैं कि सर आप बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। क्या आप घर जाते हैं तो बदलते हैं क्या? जमाना है, सामने सफाई। सब एक चीज थोड़ी होते हैं, ये भी तो होता है ना। हाँ सही है। तो प्रबल वैद्युत अपघटन, इतना मेहनत करते हैं तो इतना आपके लिए नहीं हो सकता है क्या? प्रबल वैद्युत अपघटन, बहुत लपेटे लेते हैं। हाँ, हम सही बोलते हैं। प्रबल वैद्युत अपघटन। अच्छा देखो, ये होता क्या है ना, जब इस सीजन में डालते हैं तो अपने आइटम टूट जाते हैं, बहुत सारे आइटम टूट जाते हैं। बहुत सारे अधिक, बहुत अधिक है। हम लोग सारे कह रही हैं, बहुत सारे आने में टूट जाता है। बहुत अधिक आने टूट जाता है। अच्छा मान लो कि हमने भी कर लिया, इसमें डाला NaCl। जरा सोचो, अगर हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा? उसी समय बिक्रे लेके हम लोग डाल रहे हैं NaCl, क्या होगा? Na+Cl- में टूटेगा। जरा सोच के देखो, एक और बीकर, ये फर्स्ट बीकर, ये तुम्हारा मामा के बीकर है, तुम्हारा नाना के बीकर है, और इसमें हमने डाला KCl, तो नाना तो भाई K+ में Cl- में टूट, ये तुम्हारा मौसी का बीकर। इसमें हमने डाला MgCl2,
तो किस में टूटेगा, Mg के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस, डबल। अब यहाँ से डिफिनेशन कहा था, सोचो कहा कि जब किसी वैद्युत अपघटय विलयन को, सोचना, जब किसी विलयन को या जब किसी लवण को हम किसी विलयन के अंदर डालते हैं या जल के अंदर डालते हैं और वह पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाता है, पूर्ण रूप से कोई नहीं बचता है। 100 को NaCl डाले तो 100 के 100 Na प्लस में Cl माइनस में टूट गया, तो इसी को कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघटन। याद हुआ कि जब किसी पदार्थ को हम किसी विलयन में डालते हैं, माने आयनिक पदार्थ है, आयनिक का मतलब होता है वो आयनों से मिलकर बना है। देख रहे ये भी तो आयनिक है ना, Na प्लस Cl माइनस से मिलकर बना है, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है। तो जब किसी आयनिक पदार्थ को जल में डालते हैं या जब वैद्युत प्रवाहित करते हैं, जो भी कहिए, और जब वो पूर्ण रूप से माने एक पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाता है, तो उसका प्रबल वैद्युत अपघटन कहते हैं। बस समझ में आई? अच्छा तो लिख लेते हैं, लिखो। सर अब यही हेडिंग पढ़ा छोड़ देंगे? छोड़ देंगे? नहीं अभी तो 4:30 हो रहा है। क्या 10 मिनट जब देखो किसी आयनिक पदार्थ को, तने आपको अंग्रेजी भी पढ़ाना है, चलो इसको पढ़ के तने 10 मिनट पढ़ लो अंग्रेजी। जब किसी आयनिक पदार्थ को जल में डालते हैं और वह, ठीक लगा लेना कि यहाँ तक आज पढ़े हैं, पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाता है। कल हम 12 के बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, लेसन नंबर 1। नहीं कल इसका प्रश्न उत्तर भी लिखा देंगे आपको, तब लेसन नंबर 1 2 3 मैंने 11 के लेसन 11 इस हफ्ता में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना। 12 का एक पढ़ के जब खत्म होगा तब 11 का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और वो पूर्ण रूप से अपने आयनों में, ठीक है, तो उसे प्रबल वैद्युत अपघटन। बताइए उदाहरण में आप कहाँ नहीं लिख सकते हैं सर? NaCl लिख सकते हैं, KCl लिख सकते हैं, MgCl2 लिख सकते हैं। ओके गुड। तो केमिस्ट्री रहने देते हैं, थोड़ा सा आपको हम पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ोगे? अंग्रेजी।